हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आपके सामने आया क्वेश्चन लेके इनकम टैक्स के। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी बेसिक सैलरी और अदर आपके रेम्युनरेशन एंड डिटेल्स की। आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। मिस्टर राकेश इज एन इंडियन सिटीजन एंड स्टार्ट है जॉब ऑन 1 सितंबर 2021 on pay grade 10,000, 800, 15,000, 1,000, 25,000। डीएनएस अलाउंस 800 है पर मंथ। सिटी कंपल्सरी अलाउंस है 500 रुपीज़ पर मंथ। ट्रिपल एरिया अलाउंस 500 रुपीज़ पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है 2000 पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस 500 रुपीज़ पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 3000 रुपीज़ पर मंथ। रेंट पेड किया जा रहा है 1500 पर मंथ। सिटी ऑफ रेंटल हाउस इज दिल्ली, यानी कि जहाँ पर उसने वो घर किराए पे ले रखा है वो सिटी दिल्ली है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफ मिस्टर राकेश। आपको मिस्टर राकेश के असेसमेंट ईयर 25-26 की सैलरी कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि राकेश के 3 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आप बेसिक सैलरी कैलकुलेट करें। ठीक है, जब भी आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन सोल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कैलकुलेट योर बेसिक सैलरी। चलिए आइए, मिस्टर राकेश की बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करें। देखो, कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपने तरीके लेवल पे तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयर लिखें जहाँ से उसने अपनी जॉब स्टार्ट की है। मिस्टर राकेश ने 1 सितंबर 2021 1 सितंबर 2021 से अपनी जॉब स्टार्ट करी, और स्टार्टिंग डेट ऑफ जॉब से आप 12 मंथ कैलकुलेट करें और 12 मंथ एंड की जो डेट है वो लिख दें। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपकी जॉइनिंग डेट से 12 महीने की डेट कैलकुलेट करें, 12 महीने कंटिन्यू कैलकुलेट कर लें। तो मिस्टर राकेश ने 1 सितंबर 2021 को ज्वाइनिंग करी, 31 अगस्त 2022 तक उसके 12 महीने होते हैं। अब बात आती है कि सैलरी कितनी लिखी जाए। देखिए, सैलरी स्टार्टिंग इसमें दिया हुआ है पे ग्रेड, तो ये नहीं कहा गया कि सैलरी कहाँ से स्टार्ट करी। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है पे ग्रेड का पहला जो पॉइंट है, पहला जो फिगर है वही लेंगे 10,000 रुपीज़। और जो ये 800 और 1000 बीच में लिखे हुए, इसका मतलब है कि वो सालाना इतना इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 स्टार्टिंग है, अब हर साल उसे 800 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिलेगा। कब तक? जब तक उसकी सैलरी 15,000 ना पहुंच जाए। जिस साल उसकी सैलरी 15,000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसको 1,000 रुपीज़ की एनुअली इंक्रीमेंट मिलेगा 25,000 सैलरी तक। तो ये सिस्टम है पे ग्रेड की सैलरी का समझने का। 1 सितंबर 2021 से 12 मंथ कैलकुलेट किए तो 31 अगस्त 2022 तक आएंगे 10,000 सैलरी बेसिक स्टार्टिंग। और ये जो ईयर हैं वो आपको अपने प्रीवियस ईयर तक कैलकुलेट करने हैं, मतलब इतने ईयर तक चलना है कि आपकी इस टाइम पीरियड में प्रीवियस ईयर आ जाए। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला तो 2021 से 22 एक साल, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर 25 से 26 इसका प्रीवियस ईयर आता है 24-25, जो कि हमारे इस 4 टाइम ईयर के पीरियड में आ रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग किया 10,000 सैलरी, 800 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा हर साल। तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 10,800। उसके अगले साल 800 रुपये 800 रुपीज़ और इंक्रीमेंट होगा तो 11,600। और लास्ट जो साल जिसमें मेरा प्रीवियस ईयर आ रहा है उसमें इसकी सैलरी हो जाएगी 12,400। ठीक है स्टूडेंट, पहले आपको इस तरह से कैलकुलेशन लिख लेनी है। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, आपका जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड है वो लिखेंगे। वो तो है आपका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, अब आपको उन 4 टाइम पीरियड्स में जो मैंने पीछे लिखे हैं
उनमें ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है या सर्च करना है कि ये टाइम पीरियड कौन से ईयर में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड ईयर का टाइम पीरियड है, और 1 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 जो है वो लास्ट ईयर का टाइम पीरियड है। अगर आप दोबारा देखेंगे तो दिख जाएगा। तो जब हम इसकी सैलरी की कैलकुलेट करेंगे तो हम महीने कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक कितना महीने हुए, 5 महीने हुए, और उस टाइम की सैलरी है 11,600 रुपये। तो 5 महीनों की सैलरी हो गई 58,000। आफ्टर 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक जो सैलरी अमाउंट है वो 12,400 है। 12 में से 5 महीने ऊपर आ गए तो 7 महीने रह गए, 7 महीनों का टाइम पीरियड की सैलरी आ गई 86,800। इन दोनों अमाउंट्स की टोटल करेंगे तो बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगी 1,44,800। तो ये सिस्टम में आपके बेसिक सैलरी कैलकुलेशन का है। इसको दोबारा सुन लें, पढ़ें और समझें। सबसे इजी और सिंपल इजी और सिंपल तरीका है आपके बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट आइए देखिए, जब बेसिक सैलरी लिख ली जाए तो हम नेक्स्ट अदर अलाउंस पे चलते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसे वर्किंग नोट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कैलकुलेशन है हमारे हाउस रेंट अलाउंस की, तो हमने हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन में टैक्सेबल अमाउंट निकालना है कि कितना, सॉरी टैक्स फ्री अमाउंट निकालना है कि कितना एग्जम्प्ट अमाउंट होगा। हाउस रेंट अलाउंस में रिसीव्ड अमाउंट 36,000 जो उसे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली में हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो बेसिक सैलरी का 50% लेते हैं। बेसिक सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए से है, ठीक है। तो डीए का मतलब बेसिक पर जो परसेंटेज डीए के है या फिर डीए का जो अमाउंट दिया है उसको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे 77,200। पेड रेट माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो किराया दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में जो उसने किराया पे किया है उसका 12 मंथ का अमाउंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो आप बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका आपने 50% लिया उसी का 10% लेना है। और इन तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उसे हम रिसीव्ड अमाउंट में से कम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलें। ये दीजिए, ये है हमारा कंप्यूटेशन। देखिए बेसिक सैलरी हमने कैलकुलेट की थी 1,44,800। डी ए हमें 800 रुपीज़ मिल रहा है, 12 मंथ से 9,600। सी सी ए आपके पास 500 रुपीज़ आ रहा है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस 12 मंथ का 6,000। ट्रिपल एरिया अलाउंस 500 रुपीज़ 12 मंथ से 6,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200 रुपीज़ है 12 मंथ का, लेकिन 3 बच्चे हैं क्योंकि पर चाइल्ड लिखा हुआ है तो टोटल उसे 7,200 रिसीव हुआ। इसमें से एग्जाम्शन लेस करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपीज़ 2 चाइल्ड एग्जाम्ड है तो 12 मंथ का 2,400 बैलेंस टैक्स में लिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस 500 रुपीज़ रिसीव हो रहा है 3 बच्चों पर 12 मंथ का 18,000। एग्जाम्शन लेस करेंगे 300 रुपीज़ पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग, 2 बच्चों पर 12 मंथ का 7,200 तो 10,800। हाउस रेंट अलाउंस टोटल 36,000 आपको रिसीव हो रहा है, जिसमें से एग्जाम्शन अमाउंट आपने 2,560 रुपीज़ लेस कर दिया, 33,440 रुपीज़ आपके पास टोटल गया। इसके अलावा और कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। इन सब की टोटल करेंगे तो ग्रोस सैलरी हमारे पास आएगी। ग्रोस सैलरी में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, इसलिए 50,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 1,65,444। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और सीखने मिले। देखिए यहाँ मिस्टर अरहान की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मिस्टर अरहान जो है वो इंडियन सिटीजन है और उन्हें अपनी जॉब स्टार्ट करी 1 सितंबर 2011 से।
बेसिक सैलरी उनकी 25,000 पर मंथ दी हुई है। डियरनेस अलाउंस 800 रुपीज़ पर मंथ है। सिटी कंपनसेटेड अलाउंस उनको 500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसका अंदर वो किराया चुका रहे हैं 1,500 रुपीज़ पर मंथ। जिस सिटी में वो घर है वो दिल्ली है। मिस्टर अरहान ने अपनी जॉब से लेफ्ट किया है, यानी कि जॉब छोड़ दी 1 दिसंबर 2024 को, और उनको इनके अगेंस्ट 6,000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो गई। 1 जनवरी 2025 को इन्होंने अपनी पेंशन का 1/4 यानी कि 75% हिस्सा विड्रॉ किया है, और इस विड्रॉ के अगेंस्ट उन्हें 1,80,000 रुपये रिसीव हुए। ग्रेजुटी भी उन्हें रिसीव हो रही है 1,65,000 की। वो 1.6 सीसी की ऑनर की कार है, जिसका यूज कर रहे हैं ऑफिस और प्राइवेट पर्पज दोनों के लिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि प्राइवेट यूज का जो एक्सपेंसेस है वो खुद उठा रहे हैं, यानी कि मिस्टर अरहान द्वारा पे किया जा रहा है। ड्राइवर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको उनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करनी है असेसमेंट ईयर 25-26 की। वापस वही बात कि मिस्टर अरहान के जो बच्चे हैं वो 3 हैं। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता लिया ताकि थोड़ा बहुत रिलेवेंस बना रहे, आपको याद रहे। इस बार पहले मैंने कंप्यूटेशन रखा ताकि आपको एक तरीका याद रहे कि कंप्यूटेशन कैसे लिखा जाएगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सैलरी, देखिए इस बार पे ग्रेड नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे। बेसिक सैलरी 25,000 फॉर 8 मंथ 2 लाख रुपीज़। 8 मंथ क्यों भाई? पेंशन, सॉरी भाई, रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी या सैलरी थोड़ा ना मिलती है। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट कब दिया वो देख लीजिए। तो मिस्टर अरहान जो है वो 1 दिसंबर को रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब से क्विट कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक मंथ कैलकुलेट करें, उतनी की सैलरी यहाँ ली जाएगी। वो अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। डियरनेस अनाउंस, अब ये याद रखिएगा कि जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो 8 मंथ पे चलेगी, ठीक है। डी उनको मिल रहा है 800 रुपीज़ से 8 मंथ का 6,400। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 500 से 8 मंथ का 4,000 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस 24,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, लेकिन लेस करेंगे उसमें से एग्जम्पशन। अब यहाँ एग्जम्पशन मैंने नील लिखी है, क्यों आई है इसकी कैलकुलेशन आगे जब मैं बताऊंगा वहाँ से आप याद रख लीजिएगा। कार फैसिलिटी, देखिए कार फैसिलिटी का मैंने एक टेबल आपको दी थी। अगर कार ऑनर की है और प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पज़ पे यूज़ हो रही है, लेकिन प्राइवेट एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉय खुद उठा रहा है, तो इस फैसिलिटी में 600 रुपीज़ पर मंथ लिया जाता है। प्लस अगर आपको ड्राइवर की फैसिलिटी मिल रही है तो 900 रुपीज़ और ऐड कर दिया जाएगा। तो 600 प्लस 900 1500। 8 मंथ की कैलकुलेशन करें तो 12,000 रुपीज़ कैलकुलेशन में आएगी। आगे चले, पेंशन। पेंशन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, नॉन कंप्यूटेड और कंप्यूटेड। नॉन कंप्यूटेड हमेशा टैक्सेबल होती है। तो दिसंबर में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था 1 दिसंबर को, तो दिसंबर की पेंशन उनकी पूरी आई 6,000 रुपीज़। लेकिन जनवरी में उन्होंने अपनी पेंशन का 3/4 हिस्सा विड्रॉ किया। इसका मतलब ये होगा कि 1/4 हिस्सा उनको पेंशन रिसीव हो रही है। तो 6,000 पेंशन का 1/4 होता है 1,500 रुपीज़, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की पेंशन बनेगी 4,500। टोटल अगर करें तो 10,500 रुपीज़। कंप्यूटेड पेंशन की बात करें जो इन्होंने विड्रॉल किए एक साथ, वो टोटल है 1,80,000। एग्जम्पशन अमाउंट लेस करें तो एग्जम्पशन ये है कि अगर आपको पेंशन के साथ ग्रेजुटी मिलती है तो आपकी जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका 100% का 1/3 अमाउंट एग्जाम्प्ट किया जाएगा। तो 1,80,000 रुपये आपको 3/4 का मिला, तो 3/4 को आप 100 पे लेके आए, 1/4 अपॉन 3 कर दें, 75% को आप 100 अपॉन 75 कर दें, तो 100% पेंशन आ जाएगी। 100% पेंशन का 1/3 1/3 लेस कर दें 80,000 रुपीज़, तो 1,00,000 रुपये आपका टैक्स में आ जाएगा, और टोटल पेंशन हो जाएगी टैक्सेबल अमाउंट के रूप में 1,10,500।
ग्रेजुटी की बात करें तो 1,65,000 आपको रिसीव हुई है। एग्जामेशन की बात करें तो वो भी 1,65,000 कैसे आई वो आगे कैलकुलेशन में आपको बता दूंगा। इन सभी अमाउंट की टोटल करें तो ग्रोथ सैलरी आपके पास आएगी 3,56,900। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करें तो 50,000 रुपीज़ आपको बैलेंस में आएगी नेट सैलरी 3,06,900 रुपीज़। आइए, मैंने कहा था हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन आपके बता दी जाएगी आगे। तो देखिए रिसीव्ड अमाउंट आपके पास 24,000 है। 50% ऑफ सैलरी की बात करें तो क्योंकि दिल्ली में रह रहा है तो बेसिक प्लस डीए दोनों की 50% लेंगे। पेड रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, किराया उसने 12,000 दिया है, सैलरी का 10% 20,640 रुपीज़ होता है, यानी कि बैलेंस माइनस में नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको जितना एचआरए मिल रहा है वो पूरा टैक्स में आ जाएगा, एग्जाम्शन नील हो जाएगी। ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करें तो ग्रेजुटी रिसीव हुई है 1,65,000। 15 डेज एवरी सैलरी कैलकुलेट करें। देखिए पहले ही मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, वो सारे याद करिएगा। 15 डेज एवरी सैलरी के लिए आपके रिटायरमेंट के दिन आपकी बेसिक सैलरी उस मंथ की और डीए अंडर टर्म्स उन दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 15/26, मल्टीप्लाई जितने साल आपने काम किया 2001 से लेके 2024 तक, जो भी टाइम पीरियड मिस्टर राह ने वर्किंग की है उसको लेंगे और फॉर्मूले को सॉल्व करके अमाउंट लेके आए 1,93,500। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। विच एवर इज लेस, तीनों में जो कम होगा वो लेस करेंगे तो 1,65,000 आपका लेस हो जाएगा। रिसीव अमाउंट भी इतना ही है तो आपके ग्रेजुटी की जो टैक्सेबल अमाउंट है वो नील हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पढ़िएगा, देखिएगा, पुराने जितने भी मैंने रूल्स और नोट्स दिए हैं पढ़ के देखिएगा और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। हो सका तो इस बार आपसे जीएसटी के साथ मिलेंगे कि जीएसटी की कैलकुलेशन के बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर।